हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में आर ओ 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लोकगीत को गायन के अवसर से हमें मैच कराना है। तो चैती जो है, चैती वह मौसमी गीत हो जाता है। कजरी विवाह और मौसम के समय गाया जाता है। और रसिया की बात करें तो यह ब्रज का लोकगीत है और सोहर एक संस्कार गीत है जो बच्चों के होने पर गाया जाता है। इस प्रकार फोर्थ का पहला तो हमारा आंसर ए हो जाता है। निम्नलिखित में से बात करें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर इसकी बात की जाए तो हम देखते हैं कि 1 गीगाबाइट बराबर 1024 नहीं होता है। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 104856 KB। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा सी है वो सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से राज्य और गर्म झरने को अगर मैच कराएं तो हम देखते हैं कि गुजरात का जो नारायणी है वह मैच नहीं है, क्योंकि नारायणी जो है गुजरात में ना होकर यह राजस्थान में पाया जाने वाला गर्म पानी का है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर भारतीय संविदा कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम की बात की जाए तो यह 1870 का ना होकर यह 1872 का है। 1872 का, इसलिए यह हमारा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश काल में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कितना हिस्सा जो है व्यय किया जाता था। तो सैन्य बल का ब्रिटिश काल में जो है वह 40% था जो व्यय किया जाता था। 40% काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी। तो गोरखपुर में फांसी की सजा दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में शुरू की गई थी। तो वह मिर्जापुर में स्थापित की गई थी। अच्छा, तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है। तो तुलसी के पौधे का औषधि महत्व फिनोल और फ्लेवोनाइड्स के कारण है। फिनोल और फ्लेवोनाइड्स के कारण है। निम्नलिखित में से शब्दों में कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं निकला है। तो हम देख सकते हैं कि टीचर में आई नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि जो चेयर शब्द है वह टीचर से नहीं निकला है। भारत में निम्नलिखित में से किसी एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसे जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हम जानते हैं कि जो गदर पार्टी है वो 1913 की है। जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है वो 1905 में इस्टेब्लिश हुई थी। और जो हिक्की की बंगाल गजट है, बंगाल गजट वो 1780 में आया था। और अगर विलियम जोन्स की इस एशियाटिक सोसाइटी की बात की जाए तो 1784 में यह स्थापित हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बंगाल गजट की स्थापना सबसे पहले हुई थी। उसके बाद विलियम जोन्स की जो है एशियाटिक सोसाइटी यानी कि 3 के बाद 4, इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी सही हो जाता है। भारत का पहला रबर टायर आधारित मेट्रो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा या बनाया जा रहा है। तो वह महाराष्ट्र के नासिक में बनाया जा रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो हमारे सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड के मुख्य स्रोत होते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। तो जो हमारा CDP है वह 1952 में स्थापित हुआ था। 1952 में यह योजना आई थी हमारी। अगर हम देखें डिसेंट्रलाइजेशन तो 1992 का है। 92 का है। अगर KVS की बात कर ली जाए तो KVS हमारा जो है 1950 में आया था, इसलिए यही सबसे पहले होगा। अगर हमारा DRDA की बात की जाए तो यह 1999 की है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा हमारा KVS है वो सबसे पहले आया था, यानी कि थर्ड सबसे पहले आता है, इसलिए हमारा आंसर सी हो जाता है। भारतीय वन रिपोर्ट 209 के अनुसार
निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो 2021 के अनुसार नागालैंड में सर्वाधिक है। भारतीय कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उल्लेख उसमें नहीं किया गया था। भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्न शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मिलियन शहर मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय दिया गया है? तो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है जस्टिस प्रदान किया गया है। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन देखें। गहरी जड़ों वाले फसलों के बाद उसी तरह के फसल उगाना चाहिए, नहीं, हमें चेंज कर देना चाहिए, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। और फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल उगानी चाहिए, ये कथन सत्य हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओनली 2 जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन, मतलब राष्ट्रपति भी बने हैं और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो हमारे नीलम संजीव रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति भी रहे हैं और वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। नाइजर यानी कि हमारा नाइजर क्रॉप और ऑयल सीड की बात की जाए की फसल एक तेल की फसल है और इसके बीजों में जो तेल की मात्रा पाई जाती है वह 37 से 47% पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, यह कथन हमारा गलत हो जाता है, यानी कि कथन 1 जो है वह सत्य हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर केवल और केवल 1 होगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत में 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 6 सूत्री दक्षिण एशिया के लिए प्रस्ताव था वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें 3 स्क्वायर और 18 ट्रायंगल्स है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही में अगर देखें, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी चाहिए। बिल्कुल, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। यह दोनों ही कथन सत्य हो जाते, इसलिए हमारा जो आंसर है वो बोथ हो जाएगा। तमरसिया जनजाति भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरसिया जनजाति वो झारखंड में पाई जाती है। भारत की जो नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स डैशबोर्ड 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 में नहीं था? तो हम देखते हैं जो पंजाब था वो उस समय शीर्ष 10 में नहीं शामिल था। और निम्नलिखित में से किस देश ने उसकी कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो हम देखते हैं नॉर्वे जो है, नॉर्वे वहां पर 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मछली का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह चाइना है। भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा सेक्टर है? तो हम जानते हैं कि थर्ड सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का वह सबसे बड़ा क्षेत्र है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो वह निजामाबाद से संबंधित है। कौन? ब्लैक पॉटरी। और धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में धूपगढ़ चोटी हमारी स्थित है। एक गुप्त कोड में होटल को 300 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कोड में बोर को किस कोड में किया जाएगा? तो यह का आंसर 160 हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो उसका प्रतिशत हिमाचल प्रदेश ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अनुसार व्यवस्थित। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर देखते हैं हम तो 82 जो सी रंगराजन है, सी रंगराजन जो है आरबीआई के गवर्नर
2018 में बनते हैं। आरजी पटेल की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1977 से लेकर 82 तक गवर्नर का पद संभाला, और जैसे ही 82 में जाते हैं तो 1982 से लेकर 1985 तक हमारे यहाँ मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर बनते हैं। जबकि डॉक्टर सुब्बा राव की अगर बात करें तो ये 2008 में आरबीआई के गवर्नर होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर आईजी पटेल वो पहले नंबर पे, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि हमारा 2 के बाद 4, अर्थात हमारा जो आंसर है वह बी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है, मतलब अब्राहम समझौता से कौन सा देश संबंध रखता है, तो हम जानते हैं कि इजराइल है और यूएई है, और बहरीन की बात की जाए तो यह अब्राहम अकॉर्ड से संबंधित है। निम्नलिखित को सूची को अगर मैच कराया जाए तो कौन सी सूची किससे मैच होती है, ये देखते हैं कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, काली मिट्टी महाराष्ट्र से। अगर लाल मिट्टी की बात की जाती है तो लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं तो लाल मिट्टी हमारा आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाता है, आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाए, और डेजर्ट मिट्टी राजस्थान से। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा आंसर 2 सत्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो हम जानते हैं कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसीलिए यह आंसर हमारा सी हो जाता है। समुद्री तूफान, चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से संबंधित उत्पन्न हुआ था, तो अरेबियन सी से हमारा तौकते जो है वह उत्पन्न हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो हमारी प्राथमिक हमारा वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस है, और गैस और वाणिज्यिक ऊर्जा की बात करें तो जानवरों के जो गोबर हैं, गैर पारंपरिक गैस सौर ऊर्जा है। लेकिन प्राथमिक ऊर्जा की अगर बात करें तो प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी ऊर्जा नहीं है, यानी प्राइमरी जो है हमारा वो टाइडल एनर्जी नहीं है, इसलिए आंसर 1 हो जाता है। पारंपरिक लोक नृत्य की बात करी जाए कि थांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, तो इसे देखते हैं तो इसका आंसर 1 हो जाता है। निम्नलिखित को क्रमों को अधोलिखित में निम्नलिखित पारितंत्र का सही क्रम है, तो सही क्रम में हम देखते हैं तो मैंग्रोव और ग्रासलैंड और उसके बाद लेक्स और ओशियन हो जाता है, तो आंसर नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। संविधान के अंतर्गत जो हमारा, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, तो राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, तो आर्टिकल 253 के तहत संसद राज्य सूची के संदर्भ में भी कानून बना सकती है। कब? जब अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाना हो। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत की प्राचीनतम मंदिर में से एक है, तो यह दोनों ही कथन भीतरगांव मंदिर के बारे में सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाली देश से नहीं थे, तो हम जानते हैं कि पीटर मुंडा जो है वह पुर्तगाली देश से संबंधित नहीं थे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस में विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम कहते हैं कि जो कहवा है वह, तो जो हमारा आंसर है कॉफ़ी मंगोलिया से संबंधित नहीं है, यही आंसर हमारा सुमेलित नहीं है। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किससे, तो जो हमारा ऑक्सीजन जल में घुला होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, इसी से हमारा जल प्रदूषण को मापा जाता है नदी में। निम्नलिखित में से अगर देखा जाए
तो दो शहरों के बीच चलती है। वो उन गाड़ियों को देखें तो मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। तो यह करंट का टॉपिक था। यह ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक मिताली एक्सप्रेस को चलाया गया था। सितंबर 2021 को शुरू की गई अखिल भारतीय अभियान एक पहल, वह किससे संबंधित था? तो ये जस्टिस डिलीवरी एट डोर सेट से संबंधित था। दो एक जैसे बल्बों को किस प्रकार से जोड़े कि अधिक रोशनी आएगी? तो समान अगर देखें तो समानांतर श्रेणी में जुड़े तो, कि दोनों समानांतर क्रम में जुड़े तो। अगर हम देखते हैं कि अगर इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो बल्ब को जोड़ने से अधिक रोशनी आएगी, इसलिए हम कहते हैं कि इसका आंसर होगा 2। निम्न में से पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान की स्थिति के बारे में देखा जाए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो जेजा भुक्ति का संबंध कौशाम्बी से न होकर यह वर्तमान में बुंदेलखंड से संबंधित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल से अधिकतम सिंचाई की जाती है। अगर इस क्वेश्चन को देखें कि हमारे पास DAVINCI+ और विस्टा का संबंध किससे है? तो डेविंसी और वेरिटास का संबंध किससे है? मतलब किस ग्रह के लिए नासा द्वारा घोषित किया गया मिशन है? तो यह वेनिस यानी शुक्र ग्रह से संबंधित है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वह हम डिसेबल जो पर्सन हैं उनके लिए सुविधाओं को प्रदान करना, यानी विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करने के लिए संगम योजना चलाई गई थी। निम्न राज्यों को अगस्त 2021 में भारत के सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ मिशन प्रशिक्षण राज्य के रूप में नामांकित किया गया, सम्मानित किया गया। तो हम देखते हैं जो नागालैंड है उसे वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण के राज्य में सम्मानित किया गया था। ये पंचवर्षीय योजना है और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कौन सा मॉडल है इसे देखें तो जो हमारा प्रथम पंचवर्षीय मॉडल योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल से संबंधित थी। सेकंड की बात करें तो महलनोबिस से संबंधित थी। और थर्ड की अगर बात की जाए तो यह चक्रवर्ती मॉडल से संबंधित थी। और फोर्थ की बात करें तो अशोक रुद्र मॉडल से संबंधित थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फोर्थ, यानी जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की थी? तो हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने विशेष सेना की नियुक्ति की थी। किसके लिए? सेनाओं की सुरक्षा के लिए। निम्न में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप के समूह का भाग नहीं है? तो तिनियन जो है वह पोलिनेशिया द्वीप के समूह का भाग नहीं है। इस प्रकार जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा। निम्न खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो जो अंडे होते हैं वो अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। कथन कारण की बात की जाए तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था और वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं, लेकिन यह इसकी सही व्याख्या प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसलिए जो हमारी आंसर हो जाएगा वह सी नंबर का हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं जो कैपिटल लेटर एक दर्पण में मूल रूप से समान दिखाई देते हैं? तो इसे हम कैपिटल लेटर को अगर देखते हैं तो इसमें 11 लेटर होते हैं जो मिरर में और वास्तव में समान रूप से दिखाई देते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन शेष 3 से भिन्न है? तो हम देखते हैं डायरेक्शन जो है निम्न कंपास, सुई और चुंबक से भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अगर बात की जाए कि किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है तो डच नीदरलैंड में, मंदारिन चीन में, डेनिश डेनमार्क में, लेकिन बहासा थाईलैंड में न होकर थाईलैंड में सेंट्रल थाई भाषा बोली जाती है। इसलिए जो हमारी आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। निम्न मनुष्य में कौन सा कथन सही है? अगर देखा जाए तो मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही है और मनुष्य की आंखें लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। सुनने की जो दृढ़ता सेकंड है 1/10 है और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य की आंखों के लिए
कि आँखों के लिए जो सबसे सुग्राह्य कलर होता है वह ग्रीन कलर होता है, इसलिए हमारा आंसर जो है वह बी हो जाता है। बी आंसर इसमें गलत है क्योंकि हरा रंग हो जाता है। निम्नलिखित आकृतियों में लुप्त संख्या देखें तो इसका आंसर जो है वह 6 हो जाएगा। लुप्त संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट के किनारे नहीं स्थित है? नहीं स्थित है तो हम जानते हैं कि जो बोकारो होगा वह दामोदर और गरगा नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर सुवर्ण रेखा पर और भद्रावती जो है भद्रा नदी पर स्थित है, इसलिए भिलाई को हम जानते हैं कि वह किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेंड इंडेक्स में से संबंधित है? तो कच्चे तेल की कीमतों की अगर बात की जाए तो जो कच्चे तेल की कीमत है वह हमारा जो है वो ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है। आज हम यहाँ 70 क्वेश्चन कर लिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।